युवक युवतियों को जापान में इंटर्नशिप का अवसर, 60 से 70 हजार रुपये तक सैलरी। बोध गया के प्रेमा मेहता जापानी भाषा स्कूल के छात्र छात्राएं अब जापान जाकर अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें जापान में 60 से 70 हजार रुपये प्रति माह की नौकरी मिल रही है। शुक्रवार को स्कूल के डायरेक्टर अनूप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एएनएम और नर्सिंग जैसे फील्ड के छात्र छात्राएं या जो भी युवक युवतियां जापान में नौकरी करना चाहते हैं वे यहां नामांकन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के बाद 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें जापानी भाषा के साथ साथ जापानी संस्कृति की भी पढ़ाई कराई जाएगी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छात्र छात्राओं को वीजा और पासपोर्ट बनाकर उन्हें इंटर्नशिप के लिए जापान भेजा जाएगा, जहां रहने खाने की सुविधा के साथ साथ 60 से 70 हजार रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। डायरेक्टर अनूप कुमार ने कहा कि यह मौका युवाओं के लिए रोजगार भविष्य निर्माण का सुनहरा अवसर है। मौके पर जापान की यूको मोमो संस्था के डायरेक्टर अनूप कुमार की पत्नी भी मौजूद थी। सारे बोध गया वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं सारे वासियों के लिए मैं करना चाहता हूं। और आज हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस से रखा है कि यहाँ का जितनी भी छात्र छात्राएँ मेरे विद्यालय जापानीज लैंग्वेज स्कूल स्टार्ट हम लोग किए हैं, जो TITP एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत में हम लोग ANM GNM जो भी महिलाएं कर रखी है और बेरोज़गार है और रोज़गार का किसी का तलाश है, तो हमारी NGO में आकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर संपर्क करें। हम लोग यहाँ पे बच्चों को जापानी लैंग्वेज भाषा सिखाते हैं। सिखाकर इसका में इंटर्नशिप करने के लिए जापान बच्चों को भेजेंगे, छात्र छात्राओं को, जिसमें वहाँ पे टेक्निकल इंटर्नशिप के प्रोग्राम के अंतर्गत में हम बच्चों को भेजते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोग भेजे थे 2023 में। वो बच्चे वहाँ पे अभी काफ़ी खुशहाली अपना जीवन बिता रहे हैं और कर भी रहे हैं काम नर्सिंग केयर में। केयर गिवर एंड केयर टेकर का काम वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मैं ये बोर्ड बैनर में हम लोग लिख रखा है कि कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहा है। इधर में 22 तारीख को अगस्त को हम लोग एक यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे और ये TITP का प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। जो भी युवा या युवती जो जॉबलेस हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं या करना चाहती है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। इंटर पास अनिवार्य है। जो भी छात्राएँ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है वो बेहिचक आकर यहाँ पे कंसल्ट करें। उसका बच्चों लोगों को हम लोग इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। कितने दिन का कोर्स होता है? ये 6 महीना का कोर्स है। 6 महीना के हम लोग इसका ट्रेनिंग देंगे, जिसमें जापानी भाषा, जापानी कल्चर एंड नर्सिंग केयर, उसका ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करके फिर जापान हम लोग बच्चों को भेजेंगे। जापान में कितने दिन का ट्रेनिंग होती है? जापान में 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल बच्चों इंटर्नशिप पे वहाँ पर स्किल्ड करेंगे। स्किल्ड के दौरान हम लोग खिलाकर उसका ट्रेनिंग के दौरान हम लोग 60,000 प्रोवाइड करता है। अच्छा, इन्हें क्या देना पड़ता है इस कोर्स को पूरा करने के लिए? क्या इसका ये कोर्स का कंप्लीट करने के लिए इंटर का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आधार कार्ड, पासपोर्ट का छाया प्रति, या पासपोर्ट नहीं है तो फिर चलेगा। यहाँ पे शुल्क भी देना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। 25,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जो छात्र छात्राएँ यहाँ पे वो दाखिला होंगे उनका 25,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा। 6 महीना का हम लोग का कोर्स यहाँ पे चलेगा। उसका हॉस्टल फ़ी 4500 हॉस्टल फ़ी है, जिसमें खाना पीना रहना उसका कोर्स में है। 900 रुपया उन लोग का स्कूल फीसेस लगेगा 6 महीना तक। और कितनी तक सैलरी तक इन लोगों को नौकरी मिल जा रही है? इन लोग का 60,000 का इन लोग का जॉब दिया जाएगा, 60,000 की। पिछले बार 2023 में जो गए थे, कितने गए थे? पिछले बार 18 बच्चे जापान में गए थे। उसमें से एक बच्चा रिटर्न इंडिया आ चुके हैं। बाकी 17 बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे काम कर रहे हैं नर्सिंग केयर में। अभी कितने बच्चे की तैयारी हो रही है जाने के लिए? इस बार हम लोग का 20 बच्चा का अलॉट हुआ है। सिर्फ 20 बच्चों को जापान हम लोग भेजेंगे तैयारी करके। कहाँ के बच्चे हैं? पिछले बार तो बोध गया के थे, बकरौर के था, प्लस में गुरारूत का था
इस वर्ष पटना का है, एक है और बोधगया का लोकल हैं। कब भेजा गया जाएगा? बोधगया का लोकल। कब तक भेजा जाएगा? इन लोग का अभी तो हम लोग प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, इधर में हम लोग स्टार्ट करेगा सितंबर से क्लासेस। अभी तो हम लोग उसका ऑर्गेनाइजिंग में लगे हुए हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं न्यू वो- कैंडिडेट के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मगर उनके पास पैसा नहीं होते हैं। जैसे 25,000 ही आप लोग यहाँ जो रखा गया है, अगर वो दे नहीं पाए तो ऐसे बच्चों को क्या आप लोग दाखिला ले रहे हैं? हाँ, 2 टर्म में करके दे सकता है, 2 पार्ट में करके दे सकता है, क्योंकि लिए इसका हम लोग का है कि उसका 25,000 देना इसलिए पड़ता है कि भाई ये हम लोग का नॉर्म्स में है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, तो नॉर्म्स में है तो उसका देना तो अनिवार्य है। सरकार कितनी देती है बच्चे लोग की पढ़ाई के लिए? सरकार 1 रुपया नहीं इसमें कंपनी इन्वेस्ट कर रही अच्छा, है। यहाँ से जो जापान भेजेंगे तो उसमें भी शुल्क देना होगा क्या? उसमें अगर बच्चा अगर जो डेडिकेटेड है, अगर बच्चा बीच में अगर ड्रॉप कर देता है, 1 महीना पढ़ के 5 दिन पढ़ के रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम करेक्ट करके और कहता हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो 3.5 लाख उसका फाइन है। कोर्स को पूरा नहीं करेंगे तो 3.5 लाख रुपये फाइन है। हाँ, क्योंकि लिए हम लोग उसका वीज़ा का पैसा, पासपोर्ट का पैसा, फ्लाइट टिकट का पैसा सारा हम लोग को लग जाता है पहले। ये 3 साल बाद जब वापस आते हैं बच्चे तो कुछ पैसा भी देना पड़ता है क्या? नहीं, 3 साल बाद वापस जो इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट करके आएंगे तो 1 रुपया नहीं देना होगा। हम लोग उसका फ्लाइट टिकट पे रिटर्निंग हम लोग भी करता है। इसमें 3 साल तक उन लोग को कोर्स करना है तो करना है, नर्सिंग केयर करना है तो करना है। आपके साथ कौन है जो इसमें जुड़े हुए हैं और क्या मैडम है, जापान से हैं, मिसेज हैं मेरा, क्या नाम है इनका? यूको मोमो से, आपका नाम? अनूप कुमार, फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन GBO India Private Limited. Namaste, I'm Yuko Momose from Primameta Japanese Language School. We are very happy to inform new TITP program course. So please come to join our new course. First, we have an information session. We have 2 sessions, July 22 and 21 August. So we can explain more detail to apply this course. Please come here. Thank you very much.